आज हम ये कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन की क्लास करेंगे। और अब तक हम आपके साथ सेक्शन 390, 391, 394 डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शंस बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस, केस लॉज और बेटा एनालिसिस, चार्ट्स, प्रोसीजर्स, काफी कुछ हमने डिस्कस किया। सेक्शन 390, 391 और 394 में आपके साथ आइए हम अपनी इस जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे स्टार्ट टेक ओवर ऑफ कंपनी, राइट। आइए टेक ओवर को एक बारी कैजुअली समझते हैं कि है क्या टेक ओवर। ठीक है, टेक ओवर में शाबाश, सबसे ज्यादा मजा आपको आने वाला है। बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए उस ऊपर वाले को याद करके वो हमारी मेहनत में बरकत लाएगा और हमारी मेहनत का बेटा कीमत वो गोद देगा। हमारा काम है कि हम अपना कर्म करें और फल उस ऊपर वाले पर छोड़ दें। अच्छी मेहनत करें, चीजों को रिवाइज करें, कंसेप्ट को हाईजैक कर लें बेटा, किडनैप कर लें कंसेप्ट को। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डरोगे घबराओगे कंसेप्ट से तो ये दुनिया का दस्तूर है। डरने वाले को, कमजोर आदमी को ये दुनिया दबाती है, स्ट्रोंग आदमी से ये दुनिया डरती है। तो ये कंसेप्ट है, समझ जाओ इस दुनिया की काम करने के तरीके को। तो आप स्ट्रोंग हो जाओ बेटा, आपका कंसेप्ट यहाँ पे मैं स्ट्रोंग करने वाला हूं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? टेक ओवर ऑफ कंपनीज। ठीक है, टेक ओवर ऑफ कंपनीज का सीधा सा मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। और कंपनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये आप अच्छे से समझते हैं। तो आपके इस सारे कंसेप्ट को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट ए रखा है जी एक, ठीक है सर। पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, और पार्ट सी में हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट ए का फर्स्ट लेक्चर है, आप ध्यान देंगे। इसके अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टेक ओवर, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं टेक ओवर के, क्यों टेक ओवर किया जाता है, काइंड्स ऑफ टेक ओवर बेटा डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ टेक ओवर, पैनल प्रोविजंस क्या हैं, पेनल्टीज कहां कहां लगाई जाती हैं डिफॉल्ट करने पर, नॉन कंप्लायंस पर। सेक्शन 24 ऑफ सेबी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है डिस्कस करेंगे। ये सब बातें हमें इसके अंदर पढ़नी है पार्ट ए के अंदर। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमें पार्ट ए के अंदर करने हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हैं कुछ, एडवांटेजेस हैं कुछ, क्यों टेक ओवर किया जाता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोल एक्वायर क्यों करना चाहती है, क्या फायदे होते हैं इसके, क्या फायदे हो सकते हैं इस कंसेप्ट के, वो यहां हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पैनल प्रोविजंस क्या रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 24 ऑफ से भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर वो हम यहां डिस्कस करेंगे। पार्ट बी की बात करें तो यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज हम पढ़ेंगे बेटा। बेसिकली सेक्शन 395 हम यहां डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या है सेक्शन 395 का डिस्कस करेंगे। सेक्शन 395 का एक एक वर्ड, एक एक कोमा एनालिसिस, डीप एनालिसिस करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट केसेस सीखेंगे और एक चेकलिस्ट बनाएंगे अंडर सेक्शन 395। ठीक है, पार्ट सी में हम क्या करेंगे, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशंस 2011। तो पार्ट सी में हम क्या करेंगे, सेबी
सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011। कुछ चार्ट्स बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे और अल्टीमेटली इस टॉपिक को हम 5 स्टार के साथ फिनिश करेंगे। ठीक है सर, यानी कोई भी कसर कमी छोड़ेंगे नहीं, हाईजैक कर लेंगे इसको। ठीक है, निस्ते नाबूद कर देंगे। कोई चीज, किसी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, खूब मन लगाकर एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कम वक्त आपके मन में। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। बच्चे बहुत डरते हैं इस कंसेप्ट से, आपको नहीं डरना है। पार्ट 1 हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। और टेक ओवर की हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर होते हैं बेटा। हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक ओवर हम पढ़ेंगे बेटा। एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में अभी। होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, और बेल आउट टेक ओवर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर। रिवर्स टेक ओवर क्या होता है बेटा। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर क्या होता है। ये 5 तरह की टेक ओवर होंगे ना, इनको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, इन 5 तरह के टेक ओवर, फ्रेंडली टेक ओवर, होस्टाइल टेक ओवर, बेल आउट टेक ओवर, रिवर्स टेक ओवर, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर है, तो इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर और को जेनरिक टेक ओवर। ठीक है, ये कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर एंड को जेनरिक टेक ओवर, ये पहले भी हम एक कंसेप्ट आपके साथ, जब हमने कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था तो वहां भी ये कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे। आइए हम इन सब कंसेप्ट्स में, ये पार्ट ए का है, पार्ट है बेटा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, टेक ओवर ऑफ कंपनीज। तो यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं बेटा। तो पार्ट ए को हम शुरू करते हैं, टेक ओवर ऑफ कंपनीज पार्ट ए। साथ साथ आप नोट करेंगे, एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। तो अगर हम टेक ओवर की डेफिनेशन सीखना चाहें तो एज सच देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन इन द कंपनीज एक्ट 1956। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, टेक ओवर को हमने बेस एक्ट जो हमारा है वो क्या है, कंपनीज एक्ट 1956। क्यों पढ़ा जा रहा है कंपनीज एक्ट 1956 2015 में, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है 2015 तक। हम 2015 में ये क्लास ले रहे हैं, और 2015 में ये क्लास जब हम कर रहे हैं तो हम कंपनीज एक्ट 1956 को क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। तो फिर हम 1956 को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2013 के कुछ सेक्शंस नोटिफाइड नहीं हैं, और जो सेक्शंस नोटिफाइड नहीं हैं उनमें ये कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शंस के कुछ सेक्शंस हैं। इसलिए हमें ये पुराने वाले एक्ट से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो टेक ओवर की एज सच देयर इज नो डेफिनेशन इन द कंपनीज एक्ट 1956। ब्रॉडली स्पीकिंग, टेक ओवर रेफर्स टू, टेक ओवर का मतलब क्या है, एक्वाजिशन ऑफ कंपनी बाय अनदर कंपनी। कैसे, कंपनी ए है, कंपनी ए कैसे एक्वाजिशन करती है। अब आपको सोचना है ये बात आपको विचार करनी है। ये कंपनी बी है, कंपनी बी का कंट्रोल कैसे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है बेटा। तो कोई भी कंपनी का कंट्रोल किसके पास होता है, कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है। जो कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। तो कंपनी बी है कोई, उसका कंट्रोल भी किसके हाथ में होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में करते हैं। और शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, एक रेजोल्यूशन को पास करके। तो रेजोल्यूशन पास कैसे होगा, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 51% शेयर होल्डर शेयर्स हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी भी कंपनी के 51% शेयर होल्डर्स हैं, तो मैं उस कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता हूं। और मैं किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करूंगा,
जो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे या जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे या जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे मैं उन्हें अपॉइंट करूंगा, जो मेरी बात मानेंगे मैं उन्हें अपॉइंट करूंगा, जो मेरे हाथ की पपेट होगा मैं उसे अपॉइंट करूंगा, अपने हाथ की कठपुतली को मैं अपॉइंट करूंगा। तो कंपनी बी को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मेरे पास डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो मैं कंपनी ए हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं कंपनी ए हूं और मैं कंपनी बी को कंट्रोल करना चाहता हूं, कंपनी बी को टेक ओवर करना चाहता हूं। यहां पे टेक्निकल वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, टेक ओवर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। मेजोरिटी शेयर्स मेरे पास होंगे तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पाऊंगा और इन दिस वे आई कुड कंट्रोल कंपनी बी। यानी हम अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया मतलब एक्वायर कर लिया है, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया, उसको किडनैप कर लिया है। ठीक है, तो क्यों करती है कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर, क्या मिलता है कंपनी को टेक ओवर करके, आइए इस बात को हम समझते हैं। इस बात को हम आगे अपने इस कंसेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा इसके, कुछ एडवांटेजेस हैं इसके बेटा। कोई भी काम हम करते हैं, इतने भारी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, 1 महीना लगेगा हमें टेक ओवर खत्म करने में। 1 महीने तक हम टेक ओवर पढ़ते रहेंगे, तो हम एक जिंदगी का अपनी 1 महीना लगा देंगे इस टेक ओवर को समझने के लिए। तो क्यों लगाएंगे हम 1 महीना अपनी जिंदगी का इस टेक ओवर को समझने के लिए, तो कुछ बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है, तो मैं आपकी लाइफ का यहाँ 1 महीना पूरा, हम 1 महीने की क्लासेस हमारी इसमें लगने वाली हैं। 1 मंथ तक टेक ओवर ही पढ़ते रहेंगे, कितनी गहराई से पढ़ेंगे इसको। तो इतनी गहराई से हम टेक ओवर पढ़ेंगे कि 1 महीना लग जाएगा हमें टेक ओवर को खत्म करने के लिए। इसलिए आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। ठीक है, आइए सर, तो टेक ओवर को पढ़ेंगे बेटा एक बार ही। शाबाश, आप ध्यान से नोट कीजिए एडवांटेजेस। The different advantages of takeover. आइए हम इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो इफेक्ट सेविंग्स इन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड एक कॉस्ट कंपोनेंट होता है। ठीक है, किसी भी चीज को बनाना है, ठीक है, मान लो इस पेन को आपने बनाना है तो इस पे कुछ लेबर लगता है, कुछ मटेरियल्स लगते हैं, कुछ ओवरहेड्स लगते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड जो लेबर है, जो मटेरियल है, जो ऊपर के खर्चे हैं, तो कंपनी ई और कंपनी ए और कंपनी बी मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कंपनी ए ने भी अपना एक मार्केटिंग के लिए टीम रखी है, कंपनी बी ने भी अपनी मार्केटिंग के लिए एक टीम रखी है। ठीक है, तो कंपनी ए सोचती है कि अगर मैं कंपनी बी को एक्वायर कर लूं, ठीक है, तो आइए इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं। ठीक है, ये पूरी मार्केट है जिसमें जो कंपनी ए है उसका 65% शेयर कंपनी ए के पास है और 35% शेयर कंपनी बी के पास है। यह है कंपनी ए और यह है कंपनी बी। ठीक है, ओवरहेड जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट कंपोनेंट का पार्ट होता है ना बेटा ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो मान लेता हूं पता है जी आपको क्या होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस।
ओवरहेड एक्सपेंसेस कंपनी ए की मैनेजमेंट को ये लगता है कि अगर हम कंपनी बी को परचेज कर लें तो जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करके, क्योंकि उन्हीं ओवरहेड के साथ जो कंपनी ए के ओवरहेड हैं, ठीक है, तो बिफोर टेक ओवर पोजीशन क्या होगी? बिफोर टेक ओवर पोजीशन ये है कि इन ओवरहेड के साथ, ठीक है, ये जो ओवरहेड कंपनी 65% को शेयर 65% शेयर एंजॉय करने के लिए जो ओवरहेड लगा रहे हैं, बिफोर टेक ओवर ये 65% मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और वही ओवरहेड आफ्टर टेक ओवर क्या होने वाला है? आफ्टर टेक ओवर वो 100% को कंट्रोल करेंगे, 100% मार्केट को कंट्रोल करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट है और कॉस्ट में ये आपका कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट कंपोनेंट है, ठीक है, और ये आपकी गुड्स का प्राइस है। तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, या तो प्राइस को बढ़ा दो, या तो आपका सेल प्राइस को बढ़ा दो, या कॉस्ट को गिरा दो। तो प्रॉफिट कमाने के दो ही तरीके होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आप कॉस्टिंग पढ़ते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, एफएम पढ़ते हो, अच्छी तरह से वाकिफकार हो आप इन दोनों स्ट्रेटेजीज के, ठीक है। मैं तो बस छोटी सी आपकी उसी नॉलेज को यूज कर रहा हूं, ज्यादा कुछ इसमें आपको मैं लेक्चरबाजी नहीं कर रहा हूं। प्रॉफिट बढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूं? या तो कॉस्ट को गिरा दूं या प्राइस को बढ़ा दूं। दो ही तरीके से प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब बेटा ओवरहेड को, कहां तो मैं उन ओवरहेड 65% मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, कहां तो मैं उस ओवरहेड से 100% मार्केट को कंट्रोल करूंगा, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल में अचीव कर लूंगा, यानी कॉस्ट को मैं मिनिमाइज कर दूंगा, जिससे क्या बढ़ जाने वाला है? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाने वाला है। तो इसीलिए मैं कंपनी बी को टेक ओवर करना चाहता हूं। तो टेक ओवर के क्या एडवांटेजेस हैं? क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है? टू इफेक्ट savings in overheads and other working expenses on the strength of combined business। जब दोनों का बिजनेस कंबाइंड हो जाएगा तो उस स्ट्रेंथ पर वो अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे। एक्सपेंसेस रिड्यूस होने से क्या होगा? कॉस्ट कंपोनेंट गिर जाएगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कंपोनेंट जिससे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है। दूसरा बात है टू अचीव प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू एक्वायरिंग फर्म्स विद कंपेटेबल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। कई बार क्या होता है कि ये कंपनी के पास, दूसरी कंपनी के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती है, बेटर आइडियाज होते हैं, उसकी प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसकी रिस्पेक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मार्केट में नीचे क्रिएट करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है टू अचीव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो टारगेट क्या है हमारा? ठीक है, ये सब किताबी बातें हैं जी, ये सब किताबी बातें हैं, ठीक है। तो एक्चुअली टेक ओवर तो, ठीक है, सिर्फ एक ही मुद्दा होता है जी, प्रॉफिट बढ़ाना है, मार्केट से कंपटीशन को किल करना है। देखो ये पर लिए हम एडवांटेजेस में बात नहीं लिख सकते, ठीक है। बेसिक पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल चीज क्या है? यू वांट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर। आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाना चाहते हो, इसीलिए कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। बेसिक बात ये है, बेसिक आइडिया ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्यों हटाना चाहती है? क्योंकि वो दूसरी कंपनी उसकी कॉम्पिटिटर है। लेकिन इस बात को हम एडवांटेजेस में, क्योंकि हम कंपटीशन एक्ट 2002 बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए इस बात को हम अपने एडवांटेजेस पोर्शन में नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक है। थर्ड, टू डाइवर्सिफाई एक्वायरिंग कंपनीज विद न्यू प्रोडक्ट लाइंस। कई बार हम बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स हम थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं कि ठीक है जी, बहुत हो गया जी, इसी पुराने ढर्रे पे हम सोचे जा रहे हैं कि कई सालों से हम नए आइडियाज को नहीं ले पा रहे हैं,
तो दो तरीके हैं, आपके पास नए आइडियाज नहीं है तो ऐसे लोगों को टेक ओवर कर लो जिनके पास नए आइडियाज हैं, बेटर प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब पुरानी कंपनीज हैं जी, इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, लगी जा रही हैं जी वॉशिंग मशीन बेचने, रेडियो बेचने, और वो देख रहे हैं कि कुछ मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आई और रातों रात वो बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक बन गई, और हम वही झुंझुना बजाते रहे पुराने वाला, हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी, ये सब बेचते रहे, पंखे बेचते रहे, और कुछ नई नई फर्म्स आई और वो रातों रात सुपरहिट हो गई। तो कुछ कंपनी को लगता है कि नहीं, हमें भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए, पुराने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि हम जो पुराना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जो कबूतर एक हाथ में है और दूसरे हाथ में कबूतर पकड़ने के लिए जो हाथ में है उसे नहीं छोड़ना चाहते। तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम दोबारा से नए सिरे से रिसर्च डेवलपमेंट करें और ये सब चीजें एक नए सिरे से शुरू करें। तो किसी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर को टेक ओवर कर लो और वहां से काम शुरू करो। तो अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी हम टेक ओवर करते हैं। शाबाश। तो तीसरा हमारा बेनिफिट क्या है जी, हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं किसको, प्रोडक्ट लाइन को। ठीक है, और डाइवर्सिफाई हम कैसे कर रहे हैं जी, बाय एक्वायरिंग ऑफ कंपनीज विद न्यू प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, तो एडवांटेजेस ए है, बी पढ़ा हमने और हमने सी पढ़ा। टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो शेयर होल्डर की अपने हम, है ना बेटा, अब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, कौन टेक ओवर करेगा? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली वाइबल कंपनी टेक ओवर करेगी कि सिक कंपनी टेक ओवर करेगी? सोचो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होने वाला है, जो टेक ओवर होने वाला है वो एक फाइनेंशियली वाइबल कंपनी करती है। ठीक है, आपका पड़ोसी रोज नई नई कार खरीद रहा है, तो आपकी, है ना, नए नए घर खरीद रहा है, नई नई प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, तो आप देखते हो कि वो पड़ोसी नई नई कारें खरीद रहा है, तो आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो कि खराब सोच रहे हो? मेरा मतलब ये है कि आप अगर कोई आपका पड़ोसी, कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर तरक्की करता है तो आप सोचते हो ना कि भाई वो बढ़िया है, तो लोग उसके बारे में पॉजिटिव चीजें सोचते हैं ना। तो इसीलिए अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिविटी फैलती है मार्केट के अंदर। मार्केट में पॉजिटिविटी फैलती है तो उससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की डिमांड, शेयर्स की डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर। जब मार्केट में शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, उसका प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई हो गई, उसके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी मार्केट शेयर बढ़ गया, ठीक है, उसका कंपटीशन खत्म हो गया, तो उससे उसके शेयर्स की वैल्यू कम नहीं होगी, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए भी टेक ओवर किया जाता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स। लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली टेक ओवर के पीछे, मैक्सिमम टेक ओवर के पीछे जो अल्टीमेट गोल है वो ये होता है कि जी कंपटीशन खत्म करना है। लेकिन वो बात हम यहाँ फॉर्मली लिख नहीं सकते एग्जाम में। टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। टू एलिमिनेट कंपटीशन, मतलब एलिमिनेट कंपटीशन का मतलब क्या है कि हम कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। एंड टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे, इस पॉइंट को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रडार में आप आ सकते हो। इस सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रडार में आप आ जाओगे अगर आप इस एडवांटेज के साथ कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको अगर आप टेक ओवर करने जा रहे हो और आपका इरादे कंपटीशन को एलिमिनेट करना है, तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ कंपटीशन एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आप सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 अगर आप कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हैं, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं जी, ठीक है, टू कमांड बेटर बार्गेनिंग पोजीशन, इसीलिए टेक ओवर किए जाते हैं। इसीलिए डिफरेंट एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। तो जी ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा टेक ओवर का। ये टेक ओवर के एडवांटेजेस हैं, ठीक है।
टेक ओवर के एडवांटेजेस हैं, क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते हैं। अब टेक ओवर को हम दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जितने भी हम टेक ओवर हैं उनको हम दो पार्ट पे बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा डायग्राम के अंदर, बेसिक डायग्राम जो हमारा है उसमें देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक ओवर है। तो कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर, को जेनरिक टेक ओवर, हम दो पार्ट पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों को पढ़ें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये 5 तरह के टेक ओवर, यानी यहां हम टेक ओवर को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं या हम टेक ओवर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे ये 5 कैटेगरीज क्या हैं और फिर हम पढ़ेंगे ये 2 कैटेगरीज क्या हैं टेक ओवर की। आइए सर शुरू करते हैं अपनी क्लास को फर्दर। फ्रेंडली टेक ओवर क्या है? ठीक है, फ्रेंडली टेक ओवर क्या है बेटा? जहां पे दोनों की मैनेजमेंट, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और दोनों की मैनेजमेंट ये बात जानती है कि ये कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, बल्कि टेक ओवर किया जा रहा है एक कंपनी की कंसेंट से। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो दोनों की कंसेंट है, दोनों की मैनेजमेंट की कंसेंट है उसके अंदर, ठीक है। फ्रेंडली टेक ओवर इज विद द कंसेंट ऑफ टेकन ओवर कंपनी, ठीक है। यानी जिस कंपनी को टेक किया है कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर किया है। टेकन ओवर कंपनी कौन सी है? कंपनी बी। तो उसमें कंपनी टेकन ओवर कंपनी की कंसेंट है। इन फ्रेंडली टेक ओवर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ 2 कंपनीज, दोनों कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है बेटा। और जो टारगेट कंपनी है उसकी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि वो कंपनी हमें टेक ओवर कर ले, क्योंकि उस कंपनी के पास बेटर फाइनेंशियल गट्स है, अच्छी मार्केट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इससे अल्टीमेटली कंपनी बी के शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा, ठीक है। जब एक इंटेलिजेंट पर्सन आपका दोस्त बनेगा, जब एक अमीर आदमी आपका दोस्त बनेगा, जब एक पावरफुल आदमी आपका दोस्त बनेगा, तो उससे अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? अल्टीमेटली बेनिफिट आपको उसका मिलेगा। जब आप एक पावरफुल आदमी के साथ जुड़ेंगे, एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ जुड़ेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ जुड़ेंगे, आप एक अमीर आदमी के साथ आप जुड़ेंगे, एक पावरफुल आदमी के साथ आप जुड़ेंगे, तो बेनिफिट तो सर होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। इसमें कंपनी ए का मार्केट शेयर बढ़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगी कंपनी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, उसका कंपटीशन कम होगा, ठीक है बेटा। ये सब बेनिफिट ए को तो मिलेंगे, लेकिन कंपनी बी को भी बेनिफिट इसमें ये मिलेगा कि कंपनी ए जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो कंपनी बी को जब टेक ओवर करेगी तो कंपनी ए कंपनी बी को अपने जैसा बना लेगी। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को तो क्या लेना है? उन्होंने शेयर कंपनी बी के साथ जुड़े रहने के लिए किए थे, कंपनी बी का पार्ट बने रहने के लिए किए थे, या उसको उन्होंने शेयर परचेज किए थे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे टारगेट क्या है कंपनी बी के शेयर होल्डर्स का? कैपिटल एप्रिसिएशन उनका टारगेट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका टारगेट है। तो कंपनी बी के शेयर होल्डर एक्चुअली चाहते क्या है कि उनके शेयर्स की कीमत बढ़े, उनके शेयर्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो वो टारगेट उनका अचीव हो जाएगा जब कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर करेगी। तो इसलिए कंसेंट है जी, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की कंसेंट। दिस काइंड ऑफ टेक ओवर इज डन थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन 2 ग्रुप्स, दोनों ग्रुप बैठेंगे एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए इसका नाम, एक नाम और है, नेगोशिएटेड टेक ओवर भी बोला जाता है बेटा। फ्रेंडली टेक ओवर का एक दूसरा नाम है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नेगोशिएटेड टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर is with consent of takeover company. In friendly takeover, there is an agreement between the management of 2 companies through negotiations, and the takeover bid may be with the consent of majority or all shareholders of the target company. This kind of takeover is done through negotiation between 2 groups. There is also called negotiated takeover. तो एक friendly takeover का हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आइडिया टेक ओवर स्पाइस, डाइची सेंक्यो जापान टेक ओवर रेनबेक्सी। तो ये फ्रेंडली टेक ओवर के हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल है। डाइची ने रेनबेक्सी को टेक ओवर किया। रेनबेक्सी आप सब नाम सुना हुआ है नाम बेटा,
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयां बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है डाइची। जब डाइची ने रेनबैक्सी को टेक ओवर कर लिया, डाइची कौन सी कंपनी है बेटा? जापान की कंपनी है, और रेनबैक्सी इंडियन कंपनी है। तो दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दवाइयां बनाती हैं, पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई हैं बेटा दोनों कंपनीज। तो दोनों की कंसेंट से, डाइची और रेनबैक्सी की कंसेंट से ये टेक ओवर हुआ। डाइची ने रेनबैक्सी को टेक ओवर किया। आइडिया ने जब स्पाइस को टेक ओवर किया तो दोनों की कंसेंट से ये टेक ओवर हुआ बेटा। तो अपना ये कंसेप्ट जारी रहेगा बेटा, आप इस कंसेप्ट में बढ़िया से इसको समझिए। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है बेटा? आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, एक बार और रिवाइज करते हैं। टेक ओवर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जी। पार्ट ए में क्या पढ़ना है वो मैं डिस्कस किया, पार्ट बी में हमें क्या पढ़ना है वो हमने डिस्कस किया, पार्ट सी में हमने डिस्कस किया। टेक ओवर 5 तरह का होता है, फिर उन 5 तरह के टेक ओवर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमने टेक ओवर का मीनिंग सीखा है। बेसिक आइडिया क्या है टेक ओवर का जी? बेसिक आइडिया जी, कोई डेफिनेशन तो हमारे पास है नहीं। एक कंपनी दूसरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर खरीद लेती है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है जी। और कुछ एडवांटेजेस हैं क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसके कुछ एडवांटेजेस हमने पढ़ा। जो कंपनी एक्वायर करती है उसको क्या बेनिफिट मिलता है इससे, वो बातें हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी हैं। और हमने 5 तरह के टेक ओवर पढ़ने हैं। तो अभी तक मैंने आपको साथ सिर्फ एक टेक ओवर डिस्कस किया है, फ्रेंडली टेक ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम हॉस्टाइल टेक ओवर और बेल आउट टेक ओवर, क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर, इन सब को, रिवर्स टेक ओवर को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। आप सुनते रहिए, याद करते जाइए, लिख लिख कर देखते जाइए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे। थैंक्स अ लॉट।